पापा की इकलौती संतान हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। तो मतलब मेरे मम्मी पापा को शुरू से ही लड़के का शौक़ नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा देख रहे थे कि लड़का आजकल के कोई सेवा नहीं करता है अपने माँ बाप की। तो मतलब श्रीमन नारायण ने उन्हें एक बेटी दी मेरे रूप में, और मैंने जब से आपको देखा है तब से मैंने आपको भाई माना है अपना। अच्छा है, मैं आपका भाई ही हूँ। तो मैं उन बच्चों के लिए गाना गाना चाहती हूँ जो अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करते। हाँ हाँ, गाइए। माई के दूधवा से कवनो दूधवा में, भोजपुरी है। माई के दूधवा से कवनो दूधवा में मिठाई नहीं खे हो, मिठाई नहीं खे। उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे। वाह वाह। उआ भागा है वो बाटे जिसकी माँ नहीं है, जेकरा घर में माई नहीं खे। माई के दूधवा से कवनो दूधवा में मिठाई नहीं खे हो, मिठाई नहीं खे। उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे। ममता के आंचल में तोहरा के पलली, धूप और छाँव से तोहके बचवली। माई के सेवा से बढ़ के दुनिया में कौनो कमाई नहीं खे हो, कमाई नहीं खे। उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे। उआ भागा बाटे जेकरा घर में नहीं खे। बहुत सुंदर, राधे गुरु जी। क्या बढ़िया शब्द हैं। माँ के दूध से मीठा इस धरती पे कोई मिठाई नहीं है। सबसे मीठा क्या है? माँ का अमृतमय वो दूध जिसे पीकर हम पले और बढ़े हैं, उससे मीठा दुनिया की कोई मिठाई। सुंदर, क्या बात है, बहुत राधे सुंदर। राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी, हम लोगों ने आपसे दीक्षा लिया, 7 दिन यहाँ हम लोग सुने हैं सत्संग। हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है वो खुद मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपने सारी समस्या को ठाकुर जी को दे दिया जी, और ये मान लिया अब टेंशन हम मुक्त हैं कि जिधर गाड़ी वो हमारा ले जाएंगे हम उधर जाएंगे। बहुत सुंदर, यही समर्पण है जी। दूसरा एक मेरा अनुभूति अंदर में ये क्वेश्चन है मेरा, बोलिए। कि जो रिश्ता ईश्वर ने बनाया, माँ का, भाई का, बहन का, रिश्तों को मैं बहुत महत्व देता हूँ। अपने 50 वर्ष की उम्र में उस रिश्तों को निभाने का पूरा प्रयास किया है मैंने, और आगे भी जब तक सांस मेरी है मैं निभाने की कोशिश में रहता हूँ। लेकिन समाज में जो वांछित लोग हैं उस रिश्तों को तोड़ने का एक कुचक्र चलते रहते हैं। गुरुजी, इनको रोकने का क्या उपाय है? जब हम रिश्ता खुद निभाना चाहते हैं, ईश्वर ने माँ और बेटे का रिश्ता बनाया तो उस माँ के पेट से जन्म दिया, उसी माँ के पेट से बहन पैदा ली, भाई पैदा लिया, और उस रिश्तों को जमीन से और धन से हम तोड़ना नहीं चाहते। वो जमीन किसी काम का नहीं है, वो धन किसी काम का नहीं है जिससे रिश्ते टूट जाए। सही है। उस रिश्ते को निभाने का मरते दम तक मेरा प्रयास रहता है कि मैं करूं। और ये कुचक रचने वाले लोग, क्योंकि मैं शिक्षक हूं पेशे से और शिक्षा देना मेरा बच्चों का काम है। मैं शिक्षा भी स्कूल में देता हूं कि अपने भाइयों के साथ सद्भाव से रहो, अपनी बहनों के साथ सद्भाव से रहो, और मैं खुद ऐसा आचरण न करूं। सही। तो समाज के लिए कहा जाता है शिक्षक समाज का दर्पण है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जब हम खुद उसको नहीं अपना रहे हैं गुरुजी, तो मैं कैसे उसको लोगों के लिए मैं कह सकता हूँ? इनको जो समाज में वांछित लोग हैं, मैं इनको वांछित करता हूँ। इनको रोकने का क्या उपाय है? जो कम बुद्धि वाले मेरे जो रिश्तेदार हैं, तो उनको रिश्तेदारों से भी संबंध मुझे निभाना है। कौन तोड़ना चाहता है? वे लोग जो हम लोगों के आसपास रहते हैं गुरुजी। इनको पहचान हम पाते हैं कब?
जब धक्का दे देते हैं तब हमको ऐसा कुछ उपाय बताइए कि ये जब सोचते हैं तो मैं जान जाऊं और फिर उनसे सतर्क हो जाऊं। जब धक्का खा जाता हूं तब मुझे एहसास होता है कि आता था, बैठता था, मेरा ही चाय बिस्कुट खाता था, हमको ही धक्का दे गया। और ये सबसे बड़ी समस्या है मेरे सामने। इसका उपाय ये है कि हमारे शास्त्र कहते हैं अति विश्वास न करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी और बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। जी 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 गुरु जी। अति विश्वास, जीवन में कई बार हम लोग किसी पर अति विश्वास करके हम अपने मन की बात भी उससे कह देते हैं। जी 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 ठीक है, हमें लगता है ये तो हमारा है, लेकिन वो व्यक्ति हमारे मन की बात सुन करके और वो जमाने में डिंडोरा पीट देता है कि भाई साहब इनके मन में तो ये है। कहावत है घर का भेदी लंका ढा है। जी जी ठीक है जी गुरु जी। तो जीवन में कभी भी अपने मन की बात उनको ना बताना जो कि ये आप अपने मन की बात अपनी, शास्त्र तो ये तक कहते हैं अपने पुरुष लोगों को अपने मन की बात अपनी पत्नी को भी ना बताओ। जी जी गुरु जी। जो विशेष बात है बिल्कुल डीपली है वो पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। कारण क्योंकि पत्नी को पचेगी नहीं। जी गुरु जी। वो भी किसी ना किसी को कह देगी और कहेगी तो बात मार्केट में आ जाएगी। जी। इसलिए जी अपनी बात जो भी है सिर्फ भगवान से हमें सुख कहना है, भगवान से दुख कहना, भगवान से, बाकी पत्नी से सब बताओ, ऐसा नहीं कि ना बताओ। जी जी जी। पत्नी वो को तो अर्धांगिनी है, उससे तो सब बताना है जी। पर जो विशेष बात है वो पत्नी को बताओ, बच्चों को बताओ, अन्य किसी को ना बताओ। खासकर पड़ोसियों को तो कोई बात नहीं बताना चाहिए। जी जी, वही ज्यादा काम बिगाड़ते हैं। हाँ वो ज्यादा काम। गुरु जी दूसरा एक सवाल है, दुर्योधन से संबंधित सवाल है गुरु जी। मैं आज तक समझ नहीं पाया, अध्ययन करता हूँ। बोल। वो अपने पिता माता गंधारी का, अपने भाइयों का, अपने कुल गुरु कृपाचार्य का, द्रोणाचार्य का, किसी का बात बचपन से नहीं माना। शिक्षा गुरुकुल में भी था तो उसका ये वर्णन मिलता है कि कुछ उदारता उसमें थी। तो ये दोष जो उसमें थी उसी का ये परिणाम था कि इतना बड़ा महाभारत हुआ और दीपक जलाने वाला कोई उसके कुल में न रहा। दुर्योधन का जब जन्म हुआ था ना, गधे की तरह ये आवाज निकाल रहा था, गधे की तरह। जी। तो विदुर जी ने तुरंत कहा कि धृतराष्ट्र जी इसकी हत्या करवा दीजिए। ये समाज के लिए, कुल के लिए, खानदान के लिए शुभ नहीं है। गधे की तरह ये रैंक रहा है।